का मौसम किसी त्योहार से कम नहीं होता था। पूरे गांव में बड़े बड़े आम के पेड़ थे, लेकिन उस साल एक अजीब बात हुई। गांव के सारे आम के पेड़ों पर अचानक एक भी आम नहीं लगा। लोग हैरान थे। तभी एक शाम सूरज ढलते ही लाल साड़ी और गहरे घूंघट में एक अनजान औरत सिर पर बड़ी सी टोकरी रखे गांव में दाखिल हुई। उसकी टोकरी में सुनहरे, बड़े और चमकदार आम भरे हुए थे। जितने सुंदर आम किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। गांव के लोग धीरे धीरे उसके चारों ओर जमा होने लगे। बहन, पूरे गांव में इस बार एक भी आम नहीं लदा, लेकिन तुम्हारे पास इतने ताजे आम कहां से आए? मैंने तो ऐसे चमकते हुए आम कभी नहीं देखे। जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ आमों की कभी कमी नहीं होती। जो एक बार मेरा आम खा ले वो जिंदगी भर उसका स्वाद नहीं भूलता। अगर खरीदना है तो जल्दी खरीद लो, क्योंकि मेरे आम ज्यादा देर तक किसी का इंतजार नहीं करते। उसकी आवाज अजीब थी, मीठी भी और डरावनी भी। भैया, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतने सस्ते भी दे रही है, 2 किलो ले लेते हैं। हाँ, पूरे गांव में कहीं आम नहीं है, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। कुछ ही देर में आधा गांव उससे आम खरीद चुका था, लेकिन एक आदमी दूर खड़ा सब देख रहा था। वो था हरिया, गांव का सबसे समझदार किसान। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये औरत कौन है। इसे पहले कभी नहीं देखा, और इसके आने से पहले गांव के सारे कुत्ते अचानक क्यों भौंकना बंद कर गए? मुझे इसकी चाल बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात होते ही पूरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जिस घर में उस औरत के आम रखे थे वहाँ से मीठी खुशबू फैलने लगी। लोगों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई धीरे धीरे उनका नाम पुकार रहा हो। आओ, एक और आम खाओ, मेरे साथ चलो। सबसे पहले मोहन के घर से आवाज आई। सुबह जब उसकी पत्नी उसे जगाने गई तो कमरा खाली था। मोहन गायब था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद, लेकिन बिस्तर पर एक चमकता हुआ पीला आम रखा था। बचाओ, कोई है? मोहन कहीं नहीं है। ये आम यहाँ कैसे आया? पूरा गांव दौड़ाया। हर कोई हैरान था। कल तक तो बिल्कुल ठीक था, आदमी हवा में कैसे गायब हो सकता है? मैंने कहा था उस औरत पर भरोसा मत करो। मुझे पूरा शक है कि इसका संबंध उसी से है। लोग अभी इसी बात पर चर्चा कर ही रहे थे कि दूसरी खबर आ गई। सीता भी गायब। उसके कमरे में भी सिर्फ एक आम पड़ा था। अब पूरे गांव में दहशत फैल गई। तीसरे दिन तक 5 लोग गायब हो चुके थे। हर घर में वही कहानी, कोई संघर्ष नहीं, कोई खून नहीं, बस एक चमकता हुआ आम। अब कोई भी उस औरत का आम नहीं खाएगा। अगर वो फिर गांव में दिखाई दे तो तुरंत मुझे खबर देना। आज रात पूरा गांव जागेगा। आधी रात के करीब दूर से पायल की आवाज सुनाई दी। रुक जाओ, तुम कौन हो? हमारे गांव के लोग कहाँ हैं? तुम्हारे लोग मेरे पास हैं, जहाँ उन्हें होना चाहिए। उन्होंने मेरे आम स्वीकार किए, अब वे मेरे बाग का हिस्सा हैं। झूठ मत बोल। अगर उनमें से किसी को कुछ हुआ तो पूरा गांव तुझे छोड़ने वाला नहीं। मैं किसी को मारती नहीं, मैं उन्हें बदल देती हूँ, हमेशा के लिए। मीठे, सुनहरे और हमेशा जवान। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपना घूंघट थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन चेहरा अभी भी अंधेरे में छिपा था। अचानक उसके पीछे खड़े आम के पेड़ की डालियां अपने आप हिलने लगी। पेड़ पर देखते ही देखते दर्जनों नए आम उगाए। हर आम का आकार किसी इंसानी चेहरे जैसा लग रहा था। गांव वाले डर कर पीछे हट गए। ये कोई साधारण औरत नहीं, ये चुड़ैल है। लेकिन अगर इसने किसी को मारा नहीं है तो जरूर उन्हें कहीं छिपाया है। हमें इसका पीछा करना होगा। चुड़ैल धीरे धीरे गांव से बाहर पुराने आम के बाग की तरफ चलने लगी। उसके पीछे रहस्यमयी धुंध फैलने लगी। हरिया, सरपंच, गोपाल, रामू और 2 अन्य गांव वाले सुरक्षित दूरी बनाकर उसका पीछा करने लगे। जैसे जैसे वे बाग के अंदर पहुँचे, हवा भारी होती गई। हर पेड़ पर सैकड़ों चमकते आम लटक रहे थे। मोहन, क्या तुम हमें सुन सकते हो? आम के अंदर से बहुत धीमी आवाज आई। हरिया, हमें बचा लो, हम सब इन आमों के अंदर कैद हैं। पूरे आम के बाग में चुड़ैल की भयानक हंसी गूंज रही थी। हवा में आम की मीठी खुशबू अब किसी अजीब जादू की तरह महसूस हो रही थी। हरिया, सरपंच, गोपाल, रामू, शंभू और भीम एक दूसरे के और करीब आ गए। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मोहन और बाकी सारे गांव वाले जिंदा हैं। उनकी आवाज मैंने अपने कानों से सुनी है। चुड़ैल उन्हें मार नहीं रही, बल्कि किसी जादू से आमों के अंदर कैद कर रही है। इसका मतलब ये भी है कि इस जादू को तोड़ने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। अगर जादू बना है तो उसका अंत भी होगा। तभी सामने धुंध हटने लगी।
लाल साड़ी में वही घूंघट वाली चुड़ैल एक विशाल पुराने आम के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके चारों तरफ दर्जनों चमकते आम हवा में बिना सहारे तैर रहे थे। तुम लोग यहाँ तक आ गए। बहुत कम इंसान मेरे बाग तक पहुँच पाते हैं, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जिसने मेरे बाग में कदम रखा वो भी जल्द ही एक मीठा आम बन जाएगा। फिर तुम सब हमेशा मेरे साथ रहोगे। हम अपने लोगों को वापस लेकर जाएंगे, चाहे हमें पूरी रात इस बाग में लड़ना पड़े। तूने हमारे गांव में डर फैलाया है, लेकिन अब ये खेल खत्म होगा। चुड़ैल धीरे धीरे हंसी। उसने अपनी उंगलियां हवा में घुमाई। अचानक पेड़ों की डालियां जमीन तक झुक गईं। सैकड़ों आम टूटकर हवा में तैरने लगे और हरिया तथा उसके साथियों के चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। हर आम से किसी न किसी गांव वाले की आवाज आने लगी। हमें बचाओ, हमें यहाँ से निकालो, जल्दी करो। हरिया, इतनी सारी आवाजें, समझ नहीं आ रहा कि कौन किस आम के अंदर है। अगर हमने गलती से कोई आम तोड़ दिया या नुकसान पहुंचा दिया तो कहीं उनका भी नुकसान ना हो जाए। कोई भी आम हाथ मत लगाना। चुड़ैल चाहती है कि हम घबराकर गलती करें। पहले इसके जादू को समझना होगा। उसी समय भीम की नजर चुड़ैल की टोकरी पर पड़ी। उस टोकरी में सिर्फ एक आम बाकी बचा था, लेकिन वो आम बाकी सब आमों से अलग था। उसके ऊपर लाल रंग का एक अजीब निशान बना हुआ था। हरिया, जरा उधर देखो। उसकी टोकरी में रखा आखिरी आम बाकी सबसे अलग है। मुझे लग रहा है कि यही इस पूरे जादू की असली वजह है। चुड़ैल उस आम को बार बार अपने हाथ से छू रही है, जैसे उसे किसी भी हालत में बचाना चाहती हो। हरिया ने गौर से देखा। सचमुच चुड़ैल हर कुछ पल बाद उस आखिरी आम पर हाथ रख रही थी। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। अब मुझे समझ आया, ये साधारण आम नहीं है। इसी के सहारे ये बाकी लोगों को आम बनाकर रखे हुए हैं। अगर इसका जादू टूट गया तो बाकी सब भी आजाद हो सकते हैं, लेकिन इसे तोड़ना नहीं है। पहले इसे चुड़ैल से अलग करना होगा। हरिया ने धीरे से अपने साथियों को योजना समझाई। रामू और भीम अलग अलग दिशाओं से चुड़ैल का ध्यान भटकाने लगे। अरे चुड़ैल, अगर तू इतनी ही ताकतवर है तो हमें पकड़ कर दिखा। तू तो बस डराने में माहिर लगती है। हम 5 लोग हैं, तू अकेली है। आज तेरा खेल यहीं खत्म होगा। चुड़ैल गुस्से से चीख उठी। इसी बीच हरिया चुपचाप पीछे से घूमकर टोकरी के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने उस आखिरी आम को उठाया, पूरे बाग में जोरदार कंपन होने लगा। नहीं, उसे मत छूना। वही मेरे बाग की आत्मा है। उसे मुझसे दूर मत ले जाओ। अब हरिया को पूरा विश्वास हो गया कि यही रहस्य है। तूने हमारे लोगों को कैद किया है, लेकिन उनकी जान नहीं ली। अब मैं तेरे इस जादू को खत्म करूंगा। अगर सच में तेरी ताकत इसी आम में है तो आज ये आम तेरे किसी काम नहीं आएगा। हरिया ने आम को जमीन पर नहीं पटका। उसने पास बह रही छोटी नदी का पानी अपने गमछे में भिगोया और उस आम को साफ करना शुरू किया। जैसे ही आम पर बना लाल निशान धुलने लगा, वो चमकने लगा। चुड़ैल दर्द से चीख उठी। हरिया, निशान पूरी तरह मिटा दो। यही उसका जादू है, जल्दी। हरिया ने पूरी ताकत से उस लाल निशान को पानी से रगड़ दिया। वो निशान पूरी तरह गायब हो गया। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। चुड़ैल दर्द से चिल्लाई। सभी बिल्कुल सुरक्षित थे। किसी को एक खरोच तक नहीं आई थी। उन्हें बस ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी लंबे सपने से अभी अभी जागे हो। हरिया, हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी मीठी खुशबू वाले अंधेरे कमरे में कैद थे। हम सब एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अगर तुम लोग समय पर नहीं आते तो शायद हम हमेशा वहीं फंसे रहते। सालों से मैं अकेली इस बाग की रखवाली कर रही थी। मुझे डर था कि इंसान सारे पेड़ काट देंगे, इसलिए जो भी मेरे आम खाता मैं उसे कुछ समय के लिए अपने बाग का हिस्सा बना लेती थी। मैं किसी को मारती नहीं थी, सिर्फ अपने बाग को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। चुड़ैल ने आखिरी बार पूरे बाग की ओर देखा। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही पल में वो हवा में पूरी तरह विलीन हो गई। कहा जाता है कि बरसों बाद भी आम के मौसम में कभी कभी उस पुराने बाग से पायल की बहुत हल्की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब वहाँ कोई चुड़ैल दिखाई नहीं देती।